किसी दूर गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। मोहन इतना दान पुण्य करने में विश्वास रखता था और हर कोई उसकी बस तारीफ करता था। मोहन के पास भले ही अपने खाने को कुछ ना हो, लेकिन वह दान पुण्य करने में कभी पीछे नहीं हटा। एक रोज सुबह सुबह मोहन खाना बनाकर जैसे ही खाने बैठा, उसके दरवाजे पर एक भिखारी का आना होता है। कुछ खाने को दे दो बेटा, कल से भूखा हूँ, कुछ खाया पिया ही नहीं है, अब तो चला भी नहीं जा रहा। अरे काका, अंदर आइए, आप मेरे साथ बैठ के खाना खा लीजिए। अरे इतने खाने से मेरा पेट नहीं भरने वाला, कोई बात नहीं, मैं आगे मांग कर खा लूंगा, तुम खाना खाने बैठे हो तो खा लो। अच्छा काका, यह खाना आप ही खा लीजिए, मैं भूखा रह लूंगा, क्योंकि रात में मैंने खाना खाया था। इतना कहकर मोहन अपनी थाली उस भिखारी की तरफ बढ़ा देता है। भिखारी भी खाना देखकर दोनों हाथों से जल्दी जल्दी खाने लगता है और खाना खाने के बाद भिखारी मोहन को ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए कहता है, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा, तुमने अपने हिस्से का खाना मुझे खिलाया है। आजकल ऐसे दानवीर लोग मिलते ही कहाँ हैं। तुम्हारा भला हो। लेकिन मोहन को भी भूख लगी थी। अब वो रसोई में जाकर रसोई में रखे डब्बे को देखने लगता है, जिसमें अन्न का एक दाना नहीं था। चलो कोई काम देखता हूँ, कहीं से खाने पीने का बंदोबस्त हो जाएगा। बस उस बेचारे का पेट भर गया, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। अब मोहन घर से निकलता है। तभी उसे गांव का रामलाल देखकर अपनी पत्नी से कहता है, अरे कब से यह अनाज की बोरियां मैं अकेले ही उठा रहा हूँ, अभी मोहन को बुलाता हूँ, तुम देखना वह कैसे मेरी मदद करेगा। उसे तो वैसे भी लोगों की मदद करने का भूत सवार है। खुद की भले ही जेब में फूटी कौड़ी ना हो, लेकिन बड़ा दानवीर बनता है। अरे क्या हाल चाल है रामलाल भाई, सब ठीक तो है ना? ये अनाज की बोरियां खेतों से ला रहे हो क्या? अरे हाँ, खेतों से अभी 10 बोरियां और लानी है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, तुम थोड़ा हाथ बटा देते तो मेरा काम जल्दी हो जाता। इतना कहकर रामलाल मोहन से अब कई सारी बोरियां खेत से घर रखवा लेता है। लेकिन मोहन तो भूखा था, उसे भूख भी बहुत तेज लग रही थी। अब नुक्ता खोरिया रखने के बाद मदनलाल मोहन से कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहन भाई, अगर तुम ना होते तो मुझे यह बोरियां ढोते ढोते रात हो जाती। पूर्णविराम कई घंटे बोरियां ढोने के बाद मोहन थक जाता है और अब वह उधार लाला की दुकान से राशन लेकर खाना बनाकर खाता है। अगली सुबह उसके दरवाजे पर किसी के रोने की आवाज आ रही होती है। मोहन नींद में होता है और दरवाजा खोलता है तो देखता है उसका पड़ोसी रामू अपनी पत्नी को पीट रहा है। अरे अरे रामू, तुम अपनी पत्नी को इस तरह क्यों मार रहे हो? अरे क्यों न मारूं, मेरी पत्नी मेरी मर्जी, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? देख रामू, ऐसे सुबह सुबह मारपीट करना सही बात नहीं है। पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर देख रहे हैं, यह अच्छा है पूर्णविराम। क्या? अरे मोहन बेटा, तू भी किसे समझा रहा है? इसे समझाना मतलब अपना सिर दीवार पर मारने वाली बात है। जरूर सुबह सुबह मालती से पैसे मांगने के लिए लड़ रहा होगा। पीने को पैसे नहीं होंगे ना इसके पास। अरे बुढ़िया चुप कर, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। राम राम, आजकल के बच्चों को तो अपने से बड़ों से बात करने की तमीज ही नहीं है। अरे मैं तो तेरी माँ की उम्र की हूँ और तू है कि मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा है। लेकिन मैंने तो नहीं कहा आपको कि मेरे बीच में बोलने के लिए। इतना कहकर रामू फिर से अपनी पत्नी मालती को मारने लगता है, लेकिन ये सब मोहन से देखा नहीं जाता और वह रामू का हाथ पकड़ लेता है और उसे एक जोरदार तमाचा लगाता है। यह देखकर सारे गांव वाले ताली बजाने लगते हैं। बिल्कुल ठीक किया बेटा, इसके साथ गांव के ढेर सारे लोग ये तमाशा देख रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक किया, यह इसी के लायक है। अरे अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है और खुद को मर्द समझता है। अरे मोहन भाई, आपने बिल्कुल सही किया, इसे तो मार मार कर गांव से निकाल देना चाहिए। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे पैसे चाहिए। अगर मुझे शाम तक पैसा नहीं मिला ना तो
इसे और भी मारूंगा, फिर देखता हूँ इसे कौन बचाने आता है। अबे ये ले पैसे और अब जा यहाँ से, और अगली बार अगर तूने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया ना तो तुझे थाने में डलवा कर अच्छे से कुटाई करवाऊंगा। बिल्कुल ठीक किया बेटा। इसके साथ गांव के ढेर सारे लोग ये तमाशा देख रहे होते हैं। आप सच में बहुत नेक दिल के हैं। हर किसी की मदद करते हैं, हर किसी का भला चाहते हैं। हम गांव वाले बस आपसे इतना चाहते हैं कि अगला हमारा सरपंच आप ही हो ना, कि वो रंजन सिंह। अरे क्या बात कही है तूने। यह बात तो काफी समय से मैं दिल में दबाए बैठी थी। हाँ बिल्कुल, मोहन भाई गांव का सरपंच बनिए तो गांव में विकास होगा, तरक्की होगी। उस रंजन सिंह के पास तो गांव के लोग जाने से भी डरते हैं, और रही उसे कुछ बताने की बात तो कोई भी उसके सामने मुंह नहीं खोल पाता। मोहन हर किसी की हर तरह से मदद करता था, जिस वजह से गांव के लोग मोहन को अपना अगला सरपंच बनाने का फैसला करते हैं। अब सरपंच तक यह बात पहुंचती है। सरपंच तिलमिला उठता है। क्या मोहन की इतनी हिम्मत, खाने को लाले पड़े हैं, लेकिन सरपंच बनने का सपना देख रहा है। इसे तो मैं छोड़ूंगा। अरे हम मालिक और तो और गांव वाले कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए सरपंच तो मोहन ही बनेगा। अब आपको ही कुछ करना होगा, वरना मोहन आपकी गद्दी लेकर ही मानेगा। सरपंच अब सोच में पड़ जाता है कि वह ऐसा क्या करे जिससे उसके रास्ते का कांटा मोहन हमेशा हमेशा के लिए इस गांव से चला जाए। अगले चुनाव में गांव के लोग मोहन को सरपंच बना देते हैं। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और जब राशन देने की बारी आती है तो सरपंच बड़े ही चालाकी के साथ राशन में मिलावट करवा देता है, जो मोहन को बिल्कुल पता नहीं चलता। अरे बेटा, तुझे सरपंच बनता हुआ देख बहुत खुशी हो रही है। अब कम से कम राशन अच्छा तो मिलेगा और समय पर भी। अरे हाँ, सब कुछ अच्छा ही होगा। आप लोगों ने इतना विश्वास करके मुझे इस गांव का कार्यभार संभालने का जिम्मा दिया है और इसे मैं अच्छे से निभा सकूं, बस यही दुआ करिएगा। गांव में राशन बांटने के बाद सभी खुश थे कि उन्हें पहली बार पूरा राशन मिला है, वरना सरपंच रंजन सिंह तो आधे से ज्यादा राशन काट लिया करता है। लोगों को राशन मिल चुका था, लेकिन अगले दिन पूरे गांव में शोर मच जाता है कि उनके नए सरपंच मोहन ने मिलावटी राशन दिया है। अब गांव वाले एक जगह इकट्ठा होकर मोहन से सवाल करते हैं। हमने तुम पर विश्वास करके तुम्हें गांव का सरपंच बनाया और तुमने हमारे साथ ही विश्वासघात किया। मोहन बेटा, मुझे तुझसे यह उम्मीद नहीं थी। अरे राशन में मिलावट करके क्या मिला तुम तो गांव के लोगों का हमेशा से भला चाहते थे, तो भला फिर राशन में मिलावट क्यों किया? इतना मिलावट तो सरपंच जी भी नहीं करते थे। हमने तुम्हें सरपंच बनाकर गलत फैसला ले लिया है। बिल्कुल ठीक कह रही है कलावती काकी। अभी के अभी तुम इस गांव से निकल जाओ। तुम इस गांव में रहने के लायक ही नहीं हो। यह सारी बातें चल ही रही होती है कि तभी वहाँ सरपंच आ जाता है। अरे हाँ, इसे अभी के अभी गांव से निकाल दिया जाए। इस पर विश्वास करके तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मोहन को गांव वाले गांव से निकाल देते हैं। सरपंच और उसका नौकर बहुत खुश थे, क्योंकि यह सब किया धरा तो उनका ही था। अब गांव से निकलने के बाद मोहन काफी दूर आ जाता है। वो ठहर कर एक पेड़ के नीचे बैठकर गांव वालों के बारे में सोचने लगता है। जिन गांव वालों का मैंने इतना साथ दिया, खुद से पहले उनके बारे में सोचा, आज उसी गांव ने मुझे निकाल दिया। अरे राशन में मिलावट भला मैं क्यों करूंगा? और अगर मैंने गांव वालों के राशन में मिलावट नहीं की है तो फिर यह सब जरूर सरपंच का काम है। कोई बात नहीं, मेरे इतना कहने पर भी गांव वालों ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। इधर सरपंच फिर से अपनी चाल चलता है।
और गांव वालों का विश्वास जीत लेता है। गांव वाले एक बार फिर सरपंच रंजन सिंह को अपना सरपंच मानने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि उन्हें मोहन भी धोखेबाज लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे महीना बीत जाता है और मोहन का कहीं अता पता ही नहीं था। एक रोज सरपंच का नौकर जंगल के रास्ते घर आ रहा होता है। तभी वह दो आदमी को बातें करते हुए सुनता है, जो मोहन के बारे में बात कर रहे थे। अब वो नौकर घबराता हुआ घर पहुंचता है और सरपंच से कहता है, मालिक, मैंने दो लोगों को आपस में बातचीत करते हुए सुना है। वो दोनों मोहन के बारे में बात कर रहे थे। वो जंगल में जो झोपड़ी है ना, उसी में मोहन ने आत्महत्या कर ली है, और ये करीब एक सप्ताह पहले की बात है। इसका मतलब मेरे रास्ते का कांटा अब हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट गया है। चलो अच्छा है। अरे गांव वाले बहुत ही मतलबी है। मोहन ने गांव वालों का कितना साथ दिया, और गांव वाले भी यही कहेंगे कि मोहन ने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली। गांव वालों के साथ साथ सरपंच को भी अब पूरा यकीन हो गया था कि मोहन ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन कुछ दिनों बाद मोहन सरपंच के दरवाजे पर पहुंचता है। शाम का समय था, चारों तरफ अंधेरा छा रहा था। सरपंच अपने नौकर को आवाज लगाकर कहता है, अरे सामने देख जरा, कोई खड़ा है। क्या मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सामने मोहन का भूत। मालिक, ये मोहन का भूत ही लगता है। ये आपसे बदला लेने आया है। मैं तो चला यहाँ से, मुझे भरी जवानी में नहीं मरना, मेरे पास बीवी और बच्चे हैं। सरपंच का नौकर इतना कहकर वहाँ से दुम दबाकर भाग निकलता है। मोहन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, सरपंच पसीने से तरबतर हो रहा था। वही रुक जा मोहन का भूत, तुझे क्या चाहिए? मैं तुझे सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। अपना घर, जमीन, पैसा, लेकिन मुझे मारना मत। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे बदनाम किया है। अब तुम ही यह सच गांव वालों के साथ सामने बोलोगे, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे हाँ, मैं गांव वालों के सामने सच को बोलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मारना मत। अब सरपंच रात के समय ही गांव वालों को इकट्ठा करके सबके सामने सच को बोलता है कि उस दिन राशन में मिलावट उसने और उसके नौकर ने की थी, ना कि मोहन ने। उस दिन राशन में मिलावट सरपंच और उसके नौकर ने की थी, ना कि मैंने। आप लोग भले ही मुझे भूत समझ रहे हो, लेकिन मैंने अपने आत्महत्या की खबर झूठी फैलाई थी ताकि मैं चोर को पकड़ सकूं, और चोर आप सभी के सामने है। मैंने हमेशा लोगों का भला किया, तभी तो आप लोगों ने मुझे इतने सम्मान और प्यार के साथ दानवीर कहा। अरे हाँ भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अब उसी वक्त गांव वाले सरपंच को गांव से निकालकर सरपंच की जगह मोहन को गांव का सरपंच बनाते हैं और मोहन से माफी मांगते हैं कि वह सरपंच की बातों में आ गए थे और उन्होंने बिना सोचे समझे उसे गांव से निकाल दिया था। Thanks for watching. लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।